ओम शांति। अपने अंदर की पावर्स को जागृत करने के लिए हम सब के अंदर जो पावर्स हैं उसे अनुभव करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए 21 दिन के लिए ये प्रैक्टिस करें। खुद से बात करना सीखें, खुद को पॉजिटिव थॉट देना शुरू करें। तो आज से 21 दिन के लिए एक थॉट खुद को बार बार देना है। सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले 10 मिनट के लिए इस विचार को अंदर तक जाने देना है, सबकॉन्शियस माइंड तक। वो अंदर तक कैसे जाएगा? जितना जितना हम इस एक थॉट पर एकाग्र होते जाएंगे, मन और बुद्धि जितनी एकाग्र होती जाएगी, जितना हम इस चीज़ को फील करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, उतना ही ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। पहली बात, खुद को ये बार बार याद दिलाना है, दिन में कई बार, मैं शक्तिशाली हूँ। आई एम पावरफुल। इस दुनिया की कोई भी सिचुएशन नहीं है जिसे मैं हैंडल नहीं कर सकता। आई कैन एडजस्ट इन एनी सिचुएशन। मैं किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट हो सकता हूँ। आई कैन एडजस्ट विद एनी पर्सन। इस दुनिया में कोई भी इंसान है, आई कैन एडजस्ट। आई कैन डील विद एनी प्रॉब्लम, एनी सिचुएशन। मेरे अंदर वो पावर है, मेरे अंदर वो शक्ति है। पहले तो ये खुद रियलाइज करना है कि आई एम पावरफुल। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। आई एम पावरफुल बीइंग, पावरफुल एनर्जी। तो क्या होगा इससे? अगर हम इसको सुबह उठते ही 10 मिनट के लिए 21 बार लिखें। लिखने की विधि क्या है? लिखना क्यों है? जैसे आप लिखेंगे आई एम पावरफुल, सोल भी लिख सकते हैं, एनर्जी भी लिख सकते हैं, बीइंग भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। क्योंकि आप ये शरीर नहीं है। ये शरीर तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट है। ये आँखें, ये कान, ये तो केवल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसको यूज़ कौन कर रहा है? वो आप हैं। आप वो एनर्जी हैं, वो पावर हैं, मन की मालिक, मास्टर ऑफ माइंड। ये मन और शरीर दो पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके आप मालिक हैं। इस बात को समझना कि मैं शक्तिशाली एनर्जी हूँ, पावर हूँ। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? जो हमारे अंदर डर होते हैं, ये ना हो जाए, फ्यूचर के कारण, फ्यूचर के बारे में सोचकर डर, चिंता, वरी, फियर, टेंशन, ये सब होते हैं। क्यों होते हैं? ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, उसने ऐसा कर दिया तो क्या होगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ज़्यादातर जो डर हैं वो सेल्फ क्रिएटेड हैं, हमने ही क्रिएट किए होते हैं। साइकोलॉजिकल फियर हैं ये, मन के द्वारा पैदा किए हुए फियर। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? अभी तक वो सिचुएशन हुई नहीं है, पर हम उसको हाइपोथेटिकल क्रिएट करते हैं और फिर उससे ही डरते हैं। तो हमें क्या करना है? जब हम कहेंगे, जब हम इस चीज़ को फील करेंगे पूरे दिन भर में कि मैं एक पावरफुल एनर्जी हूँ, मुझे कोई भी सिचुएशन डिस्टर्ब नहीं कर सकती। इस दुनिया में कोई भी सिचुएशन नहीं है जिसे मैं हैंडल नहीं कर सकता। लोग क्या कहेंगे, आई कैन हैंडल, वो उनकी मर्जी है। लोगों का ओपिनियन उनकी मर्जी है। मुझे पता है मैं सही हूँ, तो मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इस लाइन को कहीं लिख ले, मंत्र बना ले। अगर मैं सही हूँ तो मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इट डज नॉट मैटर लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। वट मैटर्स इज आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, आप अपने बारे में क्या कह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, वो मैटर करता है। तो पूरा ध्यान दुनिया से हटाकर लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, उससे हटाकर खुद पर ले आए। मैं खुद के बारे में क्या कह रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कौन से थॉट्स क्रिएट कर रहा हूँ। क्या मैं खुशी के, आनंद के, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर रहा हूँ या नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहा हूँ? ये मेरे कंट्रोल में है। तो 21 दिन के लिए सुबह उठते ही 10 मिनट 21 बार लिखें,
आई एम पावरफुल एनर्जी, नो वन कैन डिस्टर्ब मी, नो सिचुएशन कैन डिस्टर्ब मी। इसको 21 बार लिखें। और लिखने का तरीका क्या है, विधि क्या है? साथ साथ इसे अनुभव करना है, इसको डीप एक्सपीरियंस करना है। पास्ट और फ्यूचर को छोड़ दो थोड़े समय के लिए। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, उसे छोड़ दो थोड़े समय के लिए। अपनी पावर्स को एक्सपीरियंस करना है। पास्ट, फ्यूचर, लोगों का इन्फ्लुएंस सब छोड़कर ये अंडरस्टैंडिंग, मैं एक पावरफुल एनर्जी हूं। इस दुनिया में हर एक आत्मा पावरफुल है, बस वो भूल गई है अपनी पावर्स को। क्यों? क्योंकि लोग उनको कह रहे हैं आप कमज़ोर हो। हमने बचपन से ये चीज़ सुनी, देखी कि हम कमज़ोर हैं, हम कमज़ोर हैं, जिस कारण हम एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। तो आई एम पावरफुल सोल। जब आप भोजन कर रहे हैं उससे 1 मिनट पहले इस थॉट को अंदर ही अंदर क्रिएट करें। जब आप पानी पी रहे हैं उससे 30 सेकेंड्स पहले ये थॉट क्रिएट करें, पीते हुए भी, खाना खाते हुए भी। क्यों? हमारे जो वाइब्रेशंस हैं, इस बात को अच्छे से समझें, जो थॉट हम क्रिएट करते हैं वही फीलिंग्स जनरेट होती हैं। अगर आप बार बार कहते रहेंगे अपने आप को आई एम पावरफुल एनर्जी, शरीर की मालिक हूँ, मन की मालिक हूँ, तो क्या होगा? वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी, वो पॉजिटिव फीलिंग्स क्रिएट होंगी, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही फीलिंग्स क्रिएट होती हैं। ये मेरे हाथ में है कि मुझे नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने हैं या पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने हैं। जैसे थॉट्स होंगे वैसी ही फीलिंग्स होंगी। तो जैसे आप अपने आप को बार बार कह रहे हैं आई एम पावरफुल एनर्जी, मैं एक शक्तिशाली एनर्जी हूँ, ऊर्जा हूँ, तो कैसी फीलिंग्स जनरेट होंगी? शक्तिशाली। और जो एनर्जी क्रिएट होती है वही आप रेडिएट करते हैं इस दुनिया में, वही वाइब्रेशंस आप रेडिएट करते हैं, आपका ऑरा वैसा बन जाता है। और चाहे भोजन है, पानी है, वो उसमें ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसमिट होता है। तो ये अवेयरनेस रहे कि जब भी आप भोजन कर रहे हैं उसे चार्ज कर कर खाएं, जब भी आप पानी पी रहे हैं उसे चार्ज कर कर पिएं। आज साइंस ने भी इसे प्रूफ कर दिया है कि अगर हम जो थॉट्स क्रिएट करते हैं वो पानी और भोजन एब्जॉर्ब करता है, और हमारा शरीर 70% वाटर से बना है, बाकी भोजन। तो इसलिए ये थॉट्स क्रिएट करेंगे तो हमारा मन क्या होगा? कहते हैं अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है, तो हमारा मन भी पावरफुल होता जाएगा। पढ़ाई शुरू करने से पहले, घर से बाहर निकलने से पहले 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठ जाएं। इसे नियम बना ले। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले 1 मिनट साइलेंस, 1 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल, और वो काम खत्म होते ही 1 मिनट के लिए ट्रैफिक कंट्रोल, 1 मिनट के लिए साइलेंस, और अपने अंदर थॉट क्रिएट करें, उस पावर को जनरेट करें। आई एम पावरफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल। सुबह उठते 21 बार, रात को सोने से पहले 21 बार इसे लिखकर सोना है कि मैं एक शक्तिशाली एनर्जी हूँ, शक्तिशाली ऊर्जा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। मुझे कोई भी व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं कर सकता। कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है, ये चीज़ मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं एक पावरफुल एनर्जी हूँ, एक माउंटेन की तरह। और जब भी आप ये थॉट क्रिएट करेंगे, विजुलाइज करें एक पहाड़ को, माउंटेन को, आप वो हैं, आप एक माउंटेन हैं, अचल अडोल, जिसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, जिसे कोई दुखी नहीं कर सकता, जिसे कोई परेशान नहीं कर सकता। तो क्या होगा? अंदर से सब डर खत्म हो जाएंगे, सब चिंताएं खत्म हो जाएंगी। और फिर एक थॉट क्रिएट करें, आई एम फियरलेस, नो फियर्स। फ्यूचर की कोई फियर नहीं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कैसा भी हो जाए, आई कैन एडजस्ट, आई कैन हैंडल, आई नो। मुझे पता है मेरे अंदर इतनी पावर है कि फ्यूचर में कुछ भी हो जाए, आई कैन हैंडल। इससे क्या होगा? हमारा पूरा फोकस प्रेजेंट में रहेगा, फ्यूचर का डर खत्म हो जाएगा। ये हो गया तो क्या होगा? होने दो ना, क्या हो जाएगा? आप पावरफुल हैं, आप कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो इससे हमारी लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी, लाइफ विल बिकम वेरी वेरी इजी।
और एक बात को समझते हैं बहुत अच्छी सी, इसके लिए खुद चिंतन करिए। दूसरा व्यक्ति मेरे बारे में क्या बोल रहा है, क्या उससे हमें फ़र्क पड़ना चाहिए? या दूसरा व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या उससे फ़र्क पड़ना चाहिए? सोचिए। कोई व्यक्ति आपको कुछ गलत बोल रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, तो आपको डिस्टर्बेंस होती है या नहीं होती है? होती है। मान लीजिए वो किसी और लैंग्वेज में आपको डिस्टर्ब करता है या कुछ गलत बोल रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रही, तो क्या आप डिस्टर्ब होंगे? नहीं होंगे। क्यों? आपको समझ ही नहीं आ रहा कि वो मेरे बारे में क्या कह रहा है। वर्ड्स में पावर नहीं है। वो आपके बारे में क्या कह रहा है उसमें पावर नहीं है। वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, उसमें इतनी पावर नहीं है। लेकिन जब आप अपने अंदर थॉट क्रिएट करते हैं कि ये ऐसा क्यों कह रहा है, ये गलत कह रहा है, इसे ये नहीं करना चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तब हम डिस्टर्ब होते हैं। हम इस बात को गहराई से समझें, अंडरलाइन करें। जब तक ये बात समझ नहीं आई तब तक हम परेशान होते रहेंगे कि मैं अपने ही थॉट के कारण परेशान होता हूँ या खुश होता हूँ। ये मेरे हाथ में है। इट इज़ माई चॉइस। मेरी चॉइस है कि मुझे खुश रहना है या दुखी रहना है। जो थॉट आप क्रिएट करेंगे, जैसे थॉट आप क्रिएट करेंगे, वही आप फील करेंगे। लोग आपको क्या कह रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपकी फीलिंग्स को डिसाइड नहीं कर सकता। आपको क्या फीलिंग्स क्रिएट करनी है, ये दूसरा व्यक्ति डिसाइड नहीं करेगा, ये आप डिसाइड करते हैं। बस इस बात को समझिए। कोई भी सिचुएशन, इसको सिंपल तरीके से और समझते हैं। मान लीजिए एक सिचुएशन है सामने, कोई भी सिचुएशन, सपोज 10 लोगों को एक व्यक्ति ने, टीचर ने मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स को डांटा, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए उनकी अच्छे से क्लास ली मीटिंग में, और वो 10 जो स्टूडेंट्स होंगे, क्या वो सेम रिएक्ट करेंगे? क्या वो सेम दुखी होंगे? नहीं, अलग अलग होंगे। सामने वाले जो टीचर है उसने तो सेम बातें कही सबको, पर इट डिपेंड्स ऑन मी कि मैं अपने अंदर क्या थॉट क्रिएट कर रहा हूँ। अगर मैंने फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति ने थॉट क्रिएट किया कि कोई बात नहीं, छोड़ो, इनका तो रोज़ का काम है, वो दुखी नहीं होगा। दूसरा है, उसने क्रिएट किया कि मुझे पता है मैं गलत नहीं हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब होने की क्या बात है। उनको लगता है मेरी गलती है, पर मेरी गलती नहीं है, कोई बात नहीं, सॉरी मांग लेते हैं। तीसरा है, उसको बहुत गुस्सा आ गया, इसने ऐसा कह दिया मेरे को सबके सामने, मेरी तो गलती नहीं है, वो परेशान हो गया, दुखी हो गया। एक है स्टूडेंट, वो सोच रहा है इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए सबके सामने, मेरी तो बेइज्जती हो गई। तो 4 व्यक्ति, 10 व्यक्ति अलग अलग हैं, अलग अलग थॉट क्रिएट करेंगे, अलग अलग फीलिंग्स होंगी। तो सामने वाला जो कह रहा है उससे डिपेंड नहीं करता कि मैं दुखी होऊंगा या परेशान होऊंगा। इट इज़ माई चॉइस, द काइंड ऑफ थॉट्स आई क्रिएट। जो थॉट मैं क्रिएट करूंगा वही मैं फील करूंगा, वैसा ही फील करूंगा। बस इतनी सी समझ आ जाए। माई लाइफ इज इन माई हैंड्स। मेरा जीवन मेरे हाथों में है। मुझे डिसाइड करना है कि मुझे खुश रहना है या दुखी रहना है, परेशान रहना है, उदास रहना है या आनंद में रहना है। इट इज़ माई चॉइस। ये मेरे हाथ में है। तो इसीलिए मुझे डिसाइड करना है मुझे क्या थॉट्स क्रिएट करने हैं। आई एम पावरफुल एनर्जी, आई एम फियरलेस। तो 21 दिन के लिए इसे प्रैक्टिस करें। एक डायरी लगाएं, पर्सनल डायरी, जिसमें हर रोज डेट लिखें और उस पर 21 दिन के लिए अभी इस थॉट को मंत्र की तरह, आई एम पावरफुल सोल, आई एम पावरफुल एनर्जी, नो वन कैन डिस्टर्ब मी। इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है जो मुझे डिस्टर्ब कर दे। फ्यूचर में ये होगा, वो होगा, इसके बारे में मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो जाए पर मेरी खुशी गायब नहीं होगी, मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। ये मुझे खुद पर विश्वास है। कितनी भी एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाए, क्या हो गया फिर? आई कैन हैंडल ईच एंड एवरी सिचुएशन। माई फोकस इज ऑन प्रेजेंट। मेरा फोकस प्रेजेंट पर है। तो अभी हम अगले थोड़े समय के लिए मेडिटेट करेंगे।
और आपको ये लिखना जो है पूरे दिन में कम से कम 108 बार, 21 दिन सोने से पहले, 21 बार सोने से पहले, 21 बार उठते ही, और बाकी पूरे दिन भर में जब समय मिले 5 बार 10 बार लिखें, टोटल 108 बार कम से कम। तो आप देखें 21 दिन में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। योर लाइफ विल चेंज, आपकी पावर्स बढ़ जाएंगी। चलिए थोड़े समय के लिए मेडिटेट करते हैं। अपना ध्यान कुछ समय के लिए पूरी तरह से खुद पर ले आए। बाकी सब जगह से ध्यान हटा दें। पास्ट, फ्यूचर, लोग, डिज़ायर्स, फैमिली, फ्रेंड्स, छोड़ दें सब कुछ। सारी सिचुएशंस को, सारी प्रॉब्लम्स को छोड़ दें थोड़े समय के लिए। पूरी तरह से खुद पर ध्यान। अपने फोरहेड के सेंटर में उस पावर को एक्सपीरियंस करें। बुद्धि रूपी नेत्र से विजुलाइज करें, मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट, पावरफुल लाइट, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, शक्तिशाली ऊर्जा हूं, एनर्जी हूं। मुझे कोई भी व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इस मोमेंट पे मेरी लाइफ में जो भी सिचुएशंस हैं उसे मुझे हैंडल करना है, पर खुशी खुशी, दुखी होकर नहीं, परेशान होकर नहीं। मुझे फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं, कोई फियर नहीं, क्योंकि इस मोमेंट में आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी। फ्यूचर में कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी बात हो जाए, पर मुझे खुद पर विश्वास है कि मैं पावरफुल हूं, मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। आई एम फियरलेस। कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, कुछ नहीं। मुझे पता है कि मैं सही हूं, इसीलिए मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आई एम पावरफुल, आई एम फियरलेस, निर्भय। ओम शांति।